दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं महाराजा रणजीत सिंह एम्यूज़ियम पार्क। दोस्तों यहाँ पर वीर योद्धाओं की फ़ोटोएं लगी हुई हैं। जितने भी जनरल, कर्नल, शहीद, ब्रिगेडियर और सूबेदार सबकी फ़ोटो यहाँ पर हैं। सबकी यादगार लगी हुई यहाँ पर। आप देखो, आओ, लुधियाना में है, जलंधर बाईपास लुधियाना पर ये बना हुआ है, बहुत शानदार है। महाराजा रणजीत सिंह जी की मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पे। दोस्तों आज हम खड़े हैं महाराजा रणजीत सिंह पार्क लुधियाना। यहाँ पर ये कुछ लड़ाकू विमान खड़े हुए हैं 1971 के युद्ध के। ये आप देख सकते हो। ये पेंट भी इनका ख़त्म हो चुका है। ये देखो, कभी ये हवा में कलाबाजियाँ लगाया करते थे। रशियन टेक्निक है सारी, ये सारी रशियन टेक्नोलॉजी से बने हुए हवाई जहाज हैं। ये देखो, ये कैसी कैसी तारें लगी हुई यहाँ पे। आगे से दिखाओ शिवांश जी। ये देखो, ये सारी रशियन टेक्नोलॉजी, क्या क्या तारें, कहाँ कहाँ से पेट्रोल निकलता है, जाता है यहाँ से, क्या क्या हुआ है देखो। ये देखो, ये देखो पंख ऐसे ऐसे हवा में घूमते होंगे ये। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है, देख लो उस जमाने की। एक ये MiG-29, ये लिखा हुआ है जी Su-7 1 सीटर फाइटर बम्बर। 1968 में ये भर्ती किया था इसको। इसकी लेंथ है 57 फीट, 57 फीट लंबा है ये। वेट है 13,387 किलो। फ्यूल इसका है 2,350 लीटर टैंकी। 1,000 किलो बम बारूद ले जा सकता साथ में ये। मैक्सिमम रेंज 1,449 किलोमीटर। ये है एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये हवाई जहाज को निशाना बनाने के लिए गन चलाई जाती थी उस टाइम। यहाँ पे गोलियाँ लगती थी, यहाँ गोलियाँ डलती थी। ये मैगज़ीन अभी भी इसकी है।
ये देखो, ये ना जाने क्या क्या सिस्टम लगे हुए हैं इसमें, ये घुमाने के। किसी न किसी युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ होगा जरूर। पूरा वेरवा दोस्तों इसका लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, जरूर किसी न किसी युद्ध में इस्तेमाल हुआ होगा इसका। चलो अब आगे देखते हैं। दोस्तों इस गन का वेरवा यहाँ पर लिखा हुआ है। स्वीडन दी बोफोर्स कंपनी दी बनाई इस हवासार तोप ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ 1937 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 1941 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 1947, 1948, 1962, 1965 ਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ गई। लो जी, इसका वेरवा आपको मैंने पंजाबी में पढ़ के सुना दिया जी। इंग्लिश में मेड बाय बोफोर्स ऑफ द स्वीडन वाज द प्रोडक्ट बाय ब्रिटिश 1937 अंडर लाइसेंस। इट रिमेन्ड विद रेजिमेंट ऑफ द artillery from 1941 to 1970. It was under in Second World War 1947, 48, 1972, 1975 and 1971 war. दोस्तों ये है APC टोपाज। ये प्रोडक्ट चेकोस्लोवाकिया में बना हुआ था। अब इसका क्या वेरवा आपको समझाता हूँ मैं। यह है बख्तरबंद फौजी वाहन, जल थली हमलियां ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨ। 1962 ਵਿੱਚ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 4 ਮੈਚ ਨਾਲ ਲੜਾਈ लड़न का मौका मिले। ये युद्ध कर चुकी है। ये पानी के अंदर भी जाती है और रोड पर भी भागती है। ये देखो, उस टाइम की थी ये बख्तरबंद गाड़ी। देखो अंदर से देखो दोस्तों, वहाँ ड्राइवर बैठा करता होगा इसमें और ये इसका इंजन है। हो सके तो मैं अंदर घुस के बताता हूँ आपको ज़रा। वाह भाई वाह शिवांश जी, देखो ये इसके गियर, यहाँ बैठता होगा चलाने वाला ड्राइवर। ये तो बड़ी मुश्किल है यार चलानी, ये तो चलानी बड़ी मुश्किल होगी। लाओ आपको अंदर से दिखाऊं मैं।
ये इसका इंजन है, बड़ा तगड़ा इंजन है यार ये तो। ये इसके फ्यूज वगैरह यहाँ पे। ये गियर वगैरह पता नहीं क्या क्या सिस्टम से लैस होगी उस टाइम। कितने जने यहाँ बैठ सकते होंगे, यहाँ सीटें लगी होंगी यहाँ पे। ये कम से कम भी नहीं तो 8 9 10 फौजियों को लेके चल सकती होगी उस टाइम। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक अगली मशीन ऑटोमेटिक, जो कई युद्धों में इस्तेमाल की गई होगी। ये पुराना मटेरियल विदेशों से खरीदकर यहाँ खड़ा किया गया है लोगों को दिखाने के लिए। ये टैंक है जी, ये है टैंक सेंचुरियन मार्क 7, डेवलप्ड बाय इंग्लैंड। दिस टैंक ज्वाइनड आर्मी इन 1971 and fight 71 Indo-Pak war with Hudson Puna horse and 16 LT cavalry, created terror for Pak army but became casualty and rejoined Puna horse Fakre Hind fake Hindi Fakre Hind in November 77, fight Middle East and Sizu, Vietnam and Korea. This tank was declared out of service on 13 March 1979। दोस्तों इसका वेरवा मैं आपको पंजाबी में पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। ये लिखा हुआ है, इस टैंक ने भारतीय फौज ਦੀ 1971-1979 तक सेवा की ਅਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਹਿੰਦ ਪਾਕ 1971 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੂਨਾ ਹਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 79 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 1979 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਡਸਨ ਹਾਰਸ ਅਤੇ 16 ਕੈਵਲਰੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਉਣ ਦਾ मान हासिल है। देखो जी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ ये किसी ने थूका है, क्या किया ये, क्या लग रहा है आपको शिवांश जी? ये थूका किसी ने है? बिट है, हाँ हो सकता है। तो ये देखो जी, दर्शन कीजिए आप इसके, इस अत्याधुनिक हथियार के दर्शन कीजिए आप। देखो क्या कितना ज़बरदस्त मजबूत लोहा है। इधर से देखो
वाह जी वाह, देखे जरा, ऊपर चढ़ के देखता हूँ मैं। ये दोनों नहीं खुलता भाई, वेल्ड किया हुआ है, खुलता ही नहीं है। सब वेल्ड किए हुए हैं, खुलते नहीं। दिखाना जरा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया की मोहर लगी हुई इसके ऊपर। दोस्तों इस पर इंडिया की मोहर लगी हुई, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो इसकी तोप के ऊपर, ये देखो। सत्यमेव जयते, पढ़ रहे हो? सत्यमेव जयते दोस्तों, सत्य। ये है बख्तरबंद फौजी वाहक BTR-60, रूसी जल थली बख्तरबंद पहिया ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 14.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 6.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ये भी युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है दोस्तों। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में 1971 में ये यूज़ किया गया था ये वाहन। ये देखिए बख्तरबंद है, 10 फौजी चल सकते थे इसमें। इतना मजबूत वाहन है, इस पे तोप का गोला भी असर नहीं कर सकता। छोटी मोटी मशीन गन की गोली तो क्या है। बताओ, ये देखो ये पानी में भी चल सकता था। ये देखो ये पंखी लगी हुई है इसकी, ये पंखी घूमती होगी उस टाइम। ये देखो पानी के अंदर जब जाता है ये पंखी घूमती होगी इसकी पक्का, और ये पानी को पीछे फेंकता है और आगे भागता है। ये एक किस्म का जल में चलने वाली ये स्टीमर बोल सकते हैं इसको। कमाल का वाहन है यार। ये देखो 4 दूनी 8 पहिए इसके। देखो ऊपर चढ़ के फिर। ओहो हो, 2 इंजन है इसमें तो। दिखा जरा, दिखाएं अपने दर्शकों को, दिखाते हैं हम। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। देखो 2 ट्रक के डीजल इंजन जो होते हैं बड़े, वो लगे हुए हैं। देख रहे हो, ये देखो डबल इंजन है ये तो। तो ये देख सकते हो अंदर से आप दोस्तों कैसा दिखता है वाहन। क्या बात है। दोस्तों अब मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ हमारे कुछ शहीद योद्धाओं के नाम लिखे गए हैं। ये लिखा है लेट जनरल अरुण गौतम CYSM वेस्टर्न कमांडर।
1969 में शहीद हुए थे। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ 140 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 9 ਅਗਸਤ 1984 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਦੂਜੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈंट है। ठीक है जी, हो गया। ये लिखा हुआ है जी 1948-52 सत्येंद्र सिंह, गुरबख्श सिंह, गुरदेव सिंह, डी.एन. कामरा, रण सिंह, N.N. खन्ना, M.V.C. है। एक मेरी बिरादरी का भी शहीद हुआ है भाई, बहादुर योद्धा। N.N. खन्ना, M.V.C. बलवंत सिंह, P.S. वडेरा, K.C. कैले, S.C. पुरी, N.P. ईश्वर, सुखविंदर सिंह, जय सिंह, A.S. धरानी। चलो देखते सर, ये देखो, ये सारे योद्धाओं के नाम अंकित हैं। ये गाथा लिखी गई है वीर बहादुर की। निश्चय कर अपनी जीत करो, दे शिवा बर मोही, यह शुभ कर्मन ते कभू ना डरो। पे आए ना तो जूझ मरो, ये लिखा है। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं वॉर म्यूजियम के अंदर, दिखाते हैं क्या क्या है। और न जाने किस इस्तेमाल में आती होगी, अब तो दिखाते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। ये देखो क्या मशीन है यार, क्या बनाई गई है। ये देखो हज़ारों स्प्रिंग लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखो ये क्या चीज़ है यार, हैं? ये देखो ये भी कोई बख्तरबंद गाड़ी है। ये इसमें एक ही सैनिक बैठता होगा मेरे को ना। ये डायमसी स्काउट कार, जासूसी करने के लिए 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं इसमें। ये लिखा हुआ है 6 सिलेंडर इंजन, पानी विच वध तो वध 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल दौड़ती है। पानी के अंदर 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। देख लो आप क्या चीज़ बनाई है भाई उस टाइम। 4.5 टन के करीब तो वजन है इसका, 300 किलोमीटर तक जा सकती है। और ये देखो इसके दर्शन करो, ये क्या है, प्यादा फौज वाहक, सन 1939 विच विकसित 32 मील प्रति घंटा रफ्तार वाला, जिस ते बैरन हल्की मशीन गन फिट ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ये है जी
ये देखो, ये बैक दिखाओ इसकी, क्या चीज़ है। अब बड़ा हैवी इंजन इसका।